हेलो मिस, क्या हाल है तुम सबका। तो तुम्हारे मैंने बस दिन रात मेरा कसके तुम लोगों के लिए ऐसा एनिमे ढूंढा जिसके बाद तुम सब बोलने वाले हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को फैमिली कैफे के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। तो भाई इस लड़के का नाम हेयाटो है। उसके बाद हेयाटो इस कैफे के अंदर चल जाता है। तो हमें पता चलता है ये कैफे उसकी दादू का है जो कुछ समय पहले निपट चुकी हैं। भाई हेयाटो इस कैफे को बेचने आया यहाँ पे। तो हेयाटो को पीछे से कोई आवाज़ आती है जिस पर हेयाटो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे लड़की एक स्विमिंग सूट पे खड़ी हुई थी। और यहाँ पे एक दूसरे को देखा भाई ये दोनों बोलर चलाते हैं भाई, जिसको देखे हेयाटो वहाँ से भाग जाता है। एंड भाई दूसरे को मिलता है एंड भाई वहाँ पर उससे भी ज़्यादा लेवल सीन होता है। इतने बड़े बड़े नज़ारे देखे हेयाटो की आंखें समझो फटने पर आ गई थी। और भाई हेयाटो यहाँ से भाग के गए तीसरे रूम में जाता है। तो भाई सिर्फ वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। तो भाई वहाँ से जाता है 4वें रूम में जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसको सेम नज़ारे मिलते हैं। एंड भी यहाँ जाते हैं वो 5वें रूम में। एंड 5वें रूम में तो अलग ही टाइप के नज़ारे थे। इतने हैवी नज़ारे देखने के बाद तो उसकी आंखें फटी रहने वाली थी। और हेयाटो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके कैफे में इतनी खतरनाक लड़कियाँ कर क्या रही हैं। तभी भैया एमी नाम की लड़कियाँ थी, उसको एक ही कीमत सुलवा देती है। हाँ यार चलेगा फैमिली कैफे, क्या वहाँ खाने को क्या मिलेगा? वहाँ तो भाई संतरे और तो पीच और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिसको खाने को चाहिए, मज़ा आ जाएगा। और अब हमें पता चलता है कि ये 5 लड़कियां फैमिली कैफे में बहुत पुराने समय से काम करती हैं और हेयाटो की दादों ने इन 5 को काम पे रखा था। अगले सीन पे हम देखते हैं जब हेयाटो की आंखें खुलती हैं तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और वो कहता है तुम लोगों ने मुझे बांध क्यों रखा है, मैं कोई कैदी नहीं हूँ और ये मेरा कैफे है। और जिसने हेयाटो को किक किया था वो लड़की कहती है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें जाने में किक कर दिया। तभी वहाँ हिरियो नाम की एक लड़की कहती है हमें तुम्हारी दादी ने बताया था तुम टोक्यो गए थे किसी काम से सिलसिले में। तभी हेयाटो कहता है तुम लोग हो कौन, कि मेरी दादी तुम्हारी कौन लगती थी? तभी ये लड़की कहती है हम तुम्हारी दादी के परिवार हैं। और तभी हेयाटो कहता है नहीं भाई, उनकी एक ही फैमिली और वो हूँ मैं। तभी काड़े नाम की लड़की कहती है तुम्हारी दादू ने मैं यहाँ रखा था और उन्होंने कहा था जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो क्योंकि कैफे काफ़ी बड़ा है और यहाँ जगह बहुत है। और हेयाटो कहता है यहाँ पर तुम लोगों को रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि कानूनी तौर से मैं इस जगह का वारिस हूँ। तभी वहाँ ओका नाम की लड़की कहती है तुमने अपनी दादी को 3 साल पहले अकेला छोड़ दिया था, जिसके बाद हम उनके साथ रहे और हमने उनके फ्यूनरल पैसा भी दिया। तो भैया तो कहता है ऐसी बात है, तुम्हारे पैसे मैं लुटा दूंगा और इस घर से चले जाओ। दरअसल हेयाटो की दादी से उसकी छोटी सी लड़ाई हो गई थी, शायद यही वजह होगी जिससे हेयाटो टोक्यो चले गया था। तभी हम बीच का सीन देखते हैं जहाँ भाई सारी लड़कियाँ बात करती कि हेयाटो हमें कैफे से निकालने वाला है। ओका कहती है हमें हेयाटो को इग्नोर करना चाहिए और जैसे ही वहाँ पर अब तक रहते हैं इन फ्यूचर हमें वैसे ही रहना होगा। जिस पे ओनो कहती है हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हेयाटो के पास उस जगह के सारे डॉक्यूमेंट है और वो हमें वहाँ से इजीली निकाल सकता है। अभी इनको वो भाई याद आती है जो हेयाटो इनसे कर रहा था इस कैफ़े को चुरा के यहाँ पे एक पार्किंग लॉट बनाने वाला है क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा विजिटर आते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका ये बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने वाला है। यहाँ पे आनी कहती है अगर ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे, हम लोग वो इतने पैसे भी नहीं हम कोई दूसरी जगह रह सकें। तभी वहाँ रियो के दिमाग में एक आइडिया आता है और भी वो कहती है हम इसी 5 क्यूट लड़कियों को से नंगा पुंगा देखा है और वो शक्ल से वो ठड़की लगता है, मुझे पता है वो ठड़की लड़का है और अगर हम 5 लड़कियाँ मिल जाए तो हम उसे ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। और अगले दिन में हेयाटो को उसके कमरे में लेटा हुआ देखते हैं। हेयाटो अपनी दादी से जो आर्ग्यूमेंट हुई थी उसको याद कर रहा था और उसके बाद वो सोचता है मैंने अपनी दादी को ज़्यादा बोल दिया जो कि उसको नहीं बोलना चाहिए था। और तभी हेयाटो रूम का दरवाज़ा खुलता है और ओका वहाँ से अंदर आती है। ओका ने एक मेड की ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी दिख रही थी और वो हेयाटो से कहती है मास्टर मैं डिनर बनाने का सोच रही थी, तो क्या आप हम लोगों के साथ खाना खाना पसंद करेंगे? यहाँ पे हेयाटो कहता है तुम जो भी कर दो मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। जिस पे ओका कहती है नहीं मास्टर जी कोई बात नहीं है। तो हेयाटो कहता है तुम डिनर बनाते हुए हमेशा से ड्रेस पहनती हो। ये सुन के ओका को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कहती है नहीं मास्टर जी कोई बात नहीं है। और हेयाटो कहता है चलो ठीक है तुम ऐसा करने वाली हो इसलिए तुम्हें मैं पे करूँगा। ओका कहती है ठीक है मास्टर, इसलिए आपके लिए पुलाव बना देती हूँ मैं। एंड हेयाटो कहता है नहीं फ्राइड चिकन। मतलब ओका को तो फ्राइड चिकन बनाना आता नहीं था इसलिए वो उसको पूरा जला कर रख देती है। उसके बाद हेयाटो उसको हंसा बताता है हमने तो पूरे 1000 के खाने को आग लगा के रख दिया है। अब ये सुन के ओका रियो को पकड़ के चिपक के रोने लग जाती है और रियो वहाँ एमी को बुलाती है जो भाई बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कपड़े पहने हुई थी और बहुत ज़्यादा रोमांटिक स्टाइल में आती है हायाची।
तो कहता है वहाँ पर ये खबर चला कि तुमने दोबारा से मुझे कहा कि बुलाया तो। और भाई इससे तो एमी को भी बहुत ज़्यादा एम्बेरिंग फील होता है। इनका प्लान तो भाई हेयाटो को रिड्यूस करने का था। अगले दिन में हम यहाँ सबको खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ उनकी टेबल में काफ़ी अच्छी सी चीज़ें पड़ी हुई थी। वहाँ पर हेयाटो शायद दुकान से लाया हुआ बर्गर खा रहा था। और तभी रियो अपने तीसरे प्लान को एग्जीक्यूट करती है और तभी कहती है हेयाटो, वो कहती है मास्टर आपके नहाने का पानी रेडी हो गया। अगले दिन में हम देखते हैं हेयाटो तब पे बैठ के नहा रहा होता है और दादी से हुई हुई आर्ग्यूमेंट को दोबारा याद करने लग जाता है। यहाँ पर हेयाटो कहता है देखना दादी, मैं टोक्यो जाऊँगा और वहाँ से बहुत ज़्यादा खूब पैसा कमा कराऊंगा और फिर हमें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी दादी कहती हैं इतने सारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इतने पैसे चाहिए जिससे हम अच्छी तरह जी सकें। उनकी बात सुन के हेयाटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ से प्रेजेंट में आते जहाँ हेयाटो सोच रहा था, ना जाने में ऐसी बात उनसे क्यों कर रहा था। और हेयाटो वहाँ से बाथरूम से नहा कर बाहर आता है और वो देखता है कैफ़े का दरवाज़ा खुला हुआ है। फिर उसके अंदर चले जाता है और वहाँ उसे अकाने बैठे हुए दिखती है। वो वहाँ बैठ के सिगरेट पी रही थी और हेयाटो सब पता है यहाँ पर बैठ के सिगरेट पीना मना है। और अकाने कहती है तुम वैसे भी इस कैफ़े को बंद करने वाली हो, मेरे सिगरेट पीने से ना पीने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ये सुन के हेयाटो वहाँ से चले जाता है और यहाँ पर रियो और ओनो को हम यहाँ ड्रिंक करते हुए देखते हैं। और ये कहती है मैं ऐसा करना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी पर हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद ओनो हेयाटो के रूम में चली जाती है जिससे हेयाटो की भी आंखें खुल जाती हैं और वो वहाँ जाके हेयाटो से बहुत ज़्यादा ठरकियों सी बातें करने लगी थी। और वो तो हेयाटो के ऊपर चल गई थी लेकिन हेयाटो को उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी ओनो अपना पजामा खोल देती है। तभी हम वहाँ पर रियो को देखते हैं जो अपना फ़ोन लेके हेयाटो के रूम की तरफ यार थी। रियो का यही प्लान था कि हेयाटो को रंगिया तो पकड़ के तो ब्लैकमेल किया जाए और इधर ओनो भी बिल्कुल रेडी थी। और तभी वहाँ एमी आके हेयाटो को ओनो से दूर करती है। वो बिना सुने हेयाटो की पिटाई लगा देती है। और हम यहाँ देखते हैं हेयाटो ने 2 लोगों को बुलाया था ताकि वो चेक कर सके कि ये जगह पार्किंग लॉट के लिए कैसी रहेगी। तो देख के लड़कियों को लगता है शायद हेयाटो और ये लोग मिलके इस कैफ़े को तोड़ने वाले हैं। अगले सीन पे हम लोग देखते हैं और जहाँ पर रियो से कहती है मुझे इनको मार के गाड़ देना चाहिए। एमी कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और तभी हमें एक बंदे को उनमें से एक बंदा बोर्ड को हिला ला के तोड़ देता है जिस हेयाटो को भी वो मोमेंट अपनी दादी से याद आ जाता है। उसने मेरी दादी से ये बोर्ड के बारे में पूछा था कि इस बोर्ड में फैमिली क्यों लिखा है। तभी उसकी दादी ने बताया था कि फैमिली एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है परिवार और इस कैफ़े में आने वाले सारे लोग हमारे परिवार के लोग होंगे। तभी एक बंदा उसको बोर्ड को फेंकने वाला होता है। तभी वहाँ पर उसका हाथ पर कहता है मुझे माफ़ करना मगर ये बोर्ड मुझे चाहिए। ये देखे उन लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता हेयाटो करना क्या चाहता है। और इसको एया ने उका से कहती है उका आज सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, जाओ और पुलाव बनाओ। लेकिन भी हेयाटो वहाँ लेटा होता है और जहाँ हेयाटो अपनी दादी को याद कर रहा था और हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद उसकी दादी ने उसको पाला था। उसी वक्त हेयाटो को में ओका आती है। ओका हेयाटो के लिए पुलाव बना के लाई थी और वो कहता है तुम्हारी दादी ने मुझे ये पुलाव बनाना सिखाया था और तुम्हारी दादू ने मुझे बताया था ये डिश तुम्हारी फेवरेट हुआ करती थी और अगर तुम इसे नहीं खाना चाहते तो इसे बाहर फेंक देना। उसके बाद हेयाटो उस पुलाव को खाने के लिए बैठ जाता है। पुलाव बिल्कुल वैसा ही बना जैसे उसकी दादी बनाया करती थी। तभी उसे याद आया उसकी दादी झुक के किसके सामने रिक्वेस्ट कर रही थी पर वो आदमी उससे कहता अपना कैफ़े बेचने के लिए क्योंकि उसकी दादी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था। और छुप कर हेयाटो देख रहा था। जब हेयाटो उसकी एक बाइट लेता है तो हेयाटो की आंखों में आंसू हो जाते हैं। तभी हेयाटो कहता है उस बुढ़िया को क्या लगता था कि मैं टोक्यो जाके मज़े करना चाहता हूँ। असल में तो वहाँ इसलिए गया था ताकि मैं उस बुढ़िया का सारा कर्जा उतार सकूँ, उन सभी से बदला ले पाऊँ जिसने उन्हें दुख दिया है। और ये सभी ओका दूर होकर सुन रही थी। ओका कहती है शायद हम हेयाटो को कुछ ज़्यादा गलत समझ रहे हैं, अपनी दादी को छोड़ के उसको जाने की कुछ मजबूरी रही होगी। रसीन में देते हैं हेयाटो अपने बर्तनों को धोने के लिए किचन पे आ जाता है। तभी उसके पीछे से ओका आ जाती है और वो कहती है मास्टर आप क्यों धो रहे हो, दिखाओ मैं धो देती हूँ। और हेयाटो कहता है क्योंकि खाना मैंने खाया है, कोई और क्यों धोएगा। ओका कहती है कि सच में आपने मेरे बनाया हुआ हाथों का पुलाव खाया था। जिस पे हेयाटो कहता है हाँ हाँ ठीक ही था। और हेयाटो कहता है कि सच में मेरी दादी तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाया करती थी। और ओका कहती है हाँ हम सब साथ बैठ के खाना खाया करते थे, साथ ही हम काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक भी किया करते थे। और तुम्हारी दादी कहती थी कि मैं ऐसे ही हंसते खेलते मरना चाहती हूँ। और हेयाटो कहता है मैं इस बात के लिए खुश हूँ, उनकी जो आखिरी इच्छा थी वो पूरी हो गई। तय मुझे साढ़े के साढ़े कैफ़े के खाते दिखाओ। और उससे पता चलता है कि बुढ़िया ने सिर्फ आज तक नुकसान ही खाया है।
और हीटो डिसाइड करता है कि अब से हीटो कि आज से हीटो इस कैफ़े को रन करा करेगा। और तभी इस कैफ़े को उससे मुनाफा नहीं मिलता, वो तो कैफ़े को बंद करने वाला है वो। जिससे वो क्या कहती है कि अब तुम हमारे साथ यहाँ पर रहोगे। और हीटो कहता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहूँगा, तुम लोग मेरे साथ यहाँ पर रहोगे क्योंकि मैं इस जगह का ओनर हूँ। और हीटो की ये बात सबको माननी पड़ती है। तो यही पे ये पार्ट ख़त्म करता हूँ मैं। तुम लोग कमेंट बताना ये पार्ट में कैसा लगा, और इसमें आगे भी एपिसोड लाने वाला हूँ क्योंकि ये पे बहुत ज़्यादा मज़ेदार सीरीज़ है। और तब तक के लिए बाय बाय।